हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके? सारे अच्छे हैं, सारे मस्त हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, मस्त है ना आप लोग? बिल्कुल। मेरा नाम क्या है आप सबको पता है, मेरा नाम विक्रम है। मैं आप लोगों को रीजनिंग की क्लास पढ़ाता हूँ। मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप मेरा रीजनिंग बाय विक्रम सर टेलीग्राम ग्रुप जो वो ज्वाइन किए कि नहीं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी डलवा देंगे, पिछले क्लास के कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्या है, मतलब कौन सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो उनके लिए भी ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग का क्या सिलोलिज पूरा समाप्त हो चुका था, न्याय निगमन जो है पूरा समाप्त हो चुका था। तो आज क्या है, और आज है जितना जो आप लोग पढ़े हैं इतना, उसी का तो मेन परीक्षा आज है। आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग फ्रेंड्स बहुत सारा क्वेश्चन लाए आप लोग के लिए, ठीक है। एकदम कॉपी पेन लेकर सारे लोग बैठ जाइए और आप लोग को सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको फ्रेंड्स सॉल्व करना है जैसा हम बताए हैं उसके हिसाब से भी सॉल्व करना है, और आपको अपना जो तरीका यूज करते हैं आप लोग उसके हिसाब से भी सॉल्व करना है। जिस हिसाब से आपका आंसर आ जाए, बस आंसर आने से मतलब है, ठीक है। हम आपको वेन डायग्राम के थ्रू और उसके थ्रू, दोनों के थ्रू बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं? हाँ फ्रेंड्स, आप हम लोग का मैथ्स का क्लास देख रहे हैं कि नहीं? बेसिक क्लास जो मैथ्स का चल रहा है वो देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, एकदम अच्छा बेसिक से मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। वो जाके आप देख लीजिए। मैथ्स बाय अभी समय में उनके रीजनिंग ग्रुप का नाम है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मनीषा मैम टेक्निकल का क्लास ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, ठीक है। अभी सर्किट थ्योरी करा रही हैं, तो आप लोग जाकर जितने भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो लोग जाकर मैम का क्लास देखिए, ठीक है। खासकर जेई वाले जिन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग डेफिनेटली जाके देखिए। आप लोग के एसएससी जेई में टेक्निकल सेक्शन और इधर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, मतलब हम भी हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग की तैयारी चलती रहनी चाहिए, मस्त होगी, बढ़िया होगी। एग्जाम एक्सप्रेस से आप लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ का आप आशा रख सकते हैं, बिल्कुल। और हम लोग उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? तैयार हैं? एक बार कमेंट चैट बॉक्स में लिखिए, तैयार हैं कि नहीं है? तैयार हैं कि नहीं है लिखिए, एक बार जरूर लिखिए, जल्दी से लिखिए। आप लोग तैयार हैं फ्रेंड्स? तो लिखिए, ठीक है। तैयार हैं? चलिए फ्रेंड्स, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए, तो आप क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स बताइए, क्वेश्चन किधर आता है? जो लोग नए हैं फ्रेंड्स वो लोग देख लीजिए एक बार। हाँ फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन फ्रेंड्स इधर आता है, इस साइड आता है क्वेश्चन, और इस साइड हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। इस साइड क्वेश्चन आएगा, इस साइड क्वेश्चन इस साइड आएगा, और इस साइड हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन पूरा मिलता रहे, ठीक है। और क्लासेस को फ्रेंड्स एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर करके फिर आ जाइए, ठीक है। सेशन को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, पूरा शेयर कीजिए, तब ना हम लोग का भी, समझ रहे हैं, आज बच्चों से हम लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है। तब ना उन्हें एजुकेशन दे पाएंगे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट सब चल रहा है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा, लगा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया तो आप लोग जो है आंसर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें 3 ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे, आप लोगों में से 1, 2, 3 में से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, उधर तो आपका क्वेश्चन आता है। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग सॉल्यूशन आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 श्री गणेश नामा हो चुका है। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या बोला है? सम एंगर्स आर ग्रीफ्स, सम ग्रीफ्स आर लव्स। ओके, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दिया हुआ है, सम ग्रीफ्स आर एंगर्स एंड सम लव्स आर ग्रीफ्स। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर तो मेरा निकल गया फ्रेंड्स। आप लोग का निकला क्या? मेरा आंसर निकल गया इसका। जल्दी जल्दी, जिन लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, आप हमारा बेसिक क्लास जाके इसके ऊपर देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उस वो देखने के बाद, बिल्कुल उसमें अच्छे से बताएं। चलिए फ्रेंड्स, इसका देखिए आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। बोथ फॉलोज, कैसे हो जाएगा बोथ फॉलोज? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो सम के साथ सम आता है, सम के साथ सम आता है। पहला स्टेटमेंट देख क्या है, सम एंगर्स आर ग्रीफ्स, मतलब क्या होगा? सम ग्रीफ्स आर आल्सो एंगर्स, सम ग्रीफ्स आर एंगर्स, ये भी होगा। और बोला है सम ग्रीफ्स आर लव्स, तो सम ग्रीफ्स आर लव्स बोला है, तो सम लव्स आर ग्रीफ्स, ये भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बताया हुआ है, तो इससे लिए सम ग्रीफ्स आर एंगर्स हो गया, सम लव्स आर एंगर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अब फ्रेंड्स इसको अगर वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। वेन डायग्राम से बनाते हैं, ये हो गया आपका सम एंगर्स ए जी, ठीक है, ये बोला है ना, और ये बोला एल।
ए एंगर, जी मतलब ग्रीव्स, एल मतलब लव। अब हिंदी वालों के लिए फ्रेंड्स ये करना है, कुछ क्रोध दुख है तो इसको आप लोग क्रोध मान लीजिए, क्रोध, इसको दुख, कुछ दुख प्रेम है, प्रेम, ठीक है। देख लीजिए तो यहां से ये हो रहा है ना कि कुछ प्रेम दुख है और कुछ और क्या बोलते हैं, कुछ दुख क्रोध है, ये भी तो हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, इसका क्या था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करना है क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना, आप लोग इसका आंसर कीजिए तब बताएंगे हम। चलिए ये तो देखते ही इसका आंसर आ गया, आ जाना चाहिए आप लोग का। अब देखिए फ्रेंड्स आप हम बताते हैं, चलिए पहले इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद बताएंगे वो बात। चलिए फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी तरतरी एकदम स्पीड के साथ, एनर्जी के साथ, स्पीड और एनर्जी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। आज इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन से प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि आपको क्या बोलते हैं, सिलॉक्स जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग बनाना शुरू, जिसका जिन लोगों का आंसर आ गया वेरी गुड बल्ला, मतलब बहुत अच्छा, मैं आपको रिप्लाई कमेंट करता हूँ आपके आंसर्स पे, आप लोग देखते हैं ना, बिल्कुल। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर बोला है कि सम माउसेस आर वेल्स एंड ऑल वेल्स आर डॉग्स, ओके। सम माउसेस कंक्लूजन दिया हुआ है, सम माउसेस आर डॉग्स, नो माउस इज डॉग, ओके। अब ऑप्शन में दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन, वन फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, नाइदर वन नॉट टू, 3 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, फॉलोज, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए हिंदी में 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, केवल 2 के बारे में भी बोल दिया, कोई बात नहीं। चलिए इंग्लिश में 3 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके फ्रेंड्स। देखिए अब क्या कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सम माउस और वेल्स एंड ऑल वेल्स आर डॉग्स हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसमें से आप ऊपर वाले से वेल्स और वेल्स को कॉमन कर लेंगे, वेल्स और वेल्स को, क्योंकि वेल्स के पीछे ऑल लगा हुआ है, देख रहे हैं ऑल वेल्स लगा हुआ है ना, तो इससे वेल्स और वेल्स कॉमन हो जाएगा, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सम माउस और डॉग्स, क्या बन जाएगा, सम माउस और डॉग्स, ये स्टेटमेंट बन जाएगा ना कैंसिल करने के बाद। तो फ्रेंड्स तो यहां से तो पहला आपका कंक्लूजन यही है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया, और दूसरा नेगेटिव है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो दूसरा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, जिन जिन लोग का ऑप्शन नंबर 1 आया वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लैप कर लीजिए अपने बारे में, सही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे हम कैसे बना दिए, फटाक से इस कंक्लूजन को ये कर लिए, मतलब स्टेटमेंट को देख लिए और वहां से जो है सीधे उसको हटा दिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको वेन डायग्राम, हिंदी वाले घबराइएगा नहीं, वही था जो इंग्लिश में था। अब इसको देखिए वेन डायग्राम्स अगर आप बनाते हैं इसको तो कैसे होगा, देखिए माउस एम से, वेल से, ऑल वेल्स आर डॉग्स, डॉग, ठीक है। हिंदी लोगों के लिए डॉग, हिंदी वालों के लिए ये हैं आपके चूहे, ठीक है, वेल, और ये क्या हो गए, कुत्ते, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो इससे आपको क्या आ रहा है, इससे क्या आ रहा है कि यहां पे आ रहा है कि कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, कुछ चूहा तो यहां पे जो वो तो है ही कुत्ता, ठीक है। और यहां से आपका वेल का तो आ ही रहा है, कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, वो तो हो ही रहा है। देखिए इसी वाला सेंस में तो जब कुछ चूहे तो नहीं वाला तो होगा ही नहीं, जब कुछ है तो नहीं वाला तो होगा। नेगेटिव सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है, वही से हटा दीजिए, काट दीजिए, इसमें वेन डायग्राम बनाने का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने में आप इसको चेक कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, जब स्टेटमेंट हम जो बनाए बताए हैं आपको, हम क्या बताएं वही चीज, वो भी एक तो मतलब बनाने का तरीका है, उससे आप डायरेक्ट एलिमिनेट करके आंसर ही निकाल दिए, इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेन डायग्राम से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ फ्रेंड्स आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं, एसएससी जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सब में से ही हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग, सॉरी हाँ 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, आंसर बताइए क्या होगा इसका, 1 2 3 4 में से कौन सा होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इंग्लिश में एक ऑप्शन छट जा रहा होगा तब हिंदी वाला देख सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन जनरली ऐसा ही लिए हैं जिसमें से ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए। क्या है, सभी उल्लू घोड़े हैं, कुछ घोड़े खरगोश हैं। हिंदी इंग्लिश में देख ले तो क्या है, ऑल
ऑल, ऑल्स क्या बोलते हैं उसको, ऑल, ऑवेल बोलिए, ऑल बोलिए, जो भी बोलिए, उल्लू। आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर हेयर्स, ठीक है, सम हॉर्सेस आर हेयर्स, हेयर्स मतलब खरगोश, ठीक है। चलिए बनाइए फ्रेंड्स, इसको क्या आएगा इसका जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आएगा। ऑल ऑल्स आर हॉर्सेस, सम हॉर्सेस आर हेयर्स, जल्दी बताइए। फ्रेंड्स किन किन का आंसर आ गया 1, किन किन का आंसर आ गया 1। अगर आपका आंसर 1 आया बिल्कुल सही है, आपका आंसर 1 आया तो आप बिल्कुल सही है, और जिन लोगों का आंसर और कुछ आया तो पता नहीं कैसे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप जो डायरेक्ट वाला मेथड देखेंगे बिना वेन डायग्राम के, उसमें क्या होता है, देखिए ऑल ऑल्स आर हॉर्सेस है, सम हॉर्सेस आर हेयर्स है। अगर आप इसमें से पहला कंक्लूजन है ऑल्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑल बोलिए, उल्लू, ठीक है, OWL ऑल्स, और हेयर्स, तो ऑल्स और हेयर्स में अगर आपको कंक्लूजन निकालना होगा तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है जो कि है ही नहीं, कोई कॉमन नहीं है, सम है, सम है, हॉर्सेस में सम है तो नहीं होगा, तो इसलिए फ्रेंड्स पहला स्टेप कंक्लूजन वैसे ही चला गया, नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन देख लीजिए, सम हेयर्स आर हॉर्सेस, तो नीचे में है सम हॉर्सेस आर हेयर्स, तो इसका मतलब ये भी हुआ, क्योंकि उसमें हेयर्स के पहले क्या छिपा हुआ है, सम छिपा हुआ है, हेयर्स के पहले यहां पे क्या छिपा हुआ है, सम छिपा हुआ है, सम छिपा हुआ है, ठीक है। ये होता है, सम के साथ सम आता है, लेकिन ऑल के साथ सम आएगा, लेकिन सम के साथ ऑल नहीं आएगा, सम के साथ सम आएगा लेकिन सम के साथ ऑल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, 1 नहीं करेगा, ठीक है। यहां से हो गया। अब इसको वेन डायग्राम से देख लीजिए, ये ऑल है, ऑल है, जो भी बोलिए आप इसको, ये सारे क्या है, हॉर्सेस हैं, ठीक है। अब कुछ हॉर्सेस ये एचओ कर लीजिए, और कुछ हॉर्सेस हेयर्स, ठीक है। हिंदी वाले उल्लू, घोड़ा, खरगोश, देख लीजिए क्या इससे भी निकल जा रहा है आपका, क्या ऑल, कुछ ऑल जो है हेयर्स है क्या, नहीं, तो आपका आंसर हो गया इसका 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए फ्रेंड्स। से बहुत ऐसे क्वेश्चन सब आए हुए हैं, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए सब क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए फ्रेंड्स 4 का आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया फ्रेंड्स, आप लोग का आंसर आया कि नहीं, जल्दी बताइए। मेरा आंसर तो आ गया, मेरा आंसर तो आ गया, आप लोग का आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। मेरा आंसर आ गया, आप लोग का आंसर आया, जल्दी बताइए। 4 का बहुत इजी है, इसको देख के आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए आप लोग का। फ्रेंड्स हम अभी भी बोल रहे हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो ये सब आप क्या कीजिएगा, बेसिक क्लास जाके हमारा उसको देखिएगा, उसमें सारा चीज एकदम अच्छे से बनाया है, उसमें बताए हुए हैं, ठीक है, उसमें अच्छे से बताए हुए हैं। चलिए बनाइए, इसको बनाइए। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, कुछ गाय हिरन है और कुछ हिरन मछलियां हैं। ओके, तो क्या निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कथन था कुछ गाय हिरन है, कुछ हिरन मछलियां हैं, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ गाय मछलियां हैं, कुछ मछलियां गाय, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप देखिए गाय और मछलियां में हमको कॉमन टर्म निकालना होगा तो हिरन है, लेकिन हिरन के पहले क्या है, कुछ लगा हुआ है, तो सम लगा हुआ है, तो सम वाले में कॉमन नहीं निकलता है, तो पहला ऑप्शन, पहला कंक्लूजन जो है वैसे ही क्या हो गया, खत्म हो गया, वो फॉलो नहीं करेगा। अब दूसरे पे मछलियां और गाय के लेकर आया, तो फ्रेंड मछली और गाय के लिए यहाँ पे कॉमन टर्म ही चाहिए, तो दोनों में मछली और गाय ही है कंक्लूजन में, तो मछली और गाय में कोई कॉमन टर्म नहीं निकल रहा है, मतलब कोई भी जो है यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी चीज जो है यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा ऑप्शन नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 2 जिनका आया करेक्ट, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ओके, क्योंकि सम काउज आर डियर, सम डियर्स आर फिशेस, और नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है सम काउज आर फिशेस एंड सम फिशेस आर काउज। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, दोनों में कोई कंक्लूजन क्या कॉमन टर्म है, काउज और फिशेस में डियर कॉमन है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा हुआ है, उसके पहले सम लगा हुआ है, तो सम लगने की वजह से क्या होगा, इसमें कॉमन टर्म आउट नहीं होगा, ये बता दिए थे आपको। तो चलिए उससे क्या होगा आपका आंसर, कोई भी इसमें गाय और फिशेस में कोई, काउ और फिशेस में कोई भी कंक्लूजन ही नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया 2 नाइदर हो। और इसको हिंदी से क्या कहते हैं, वेन डायग्राम से देख लेते हैं, काउज डियर एंड सम डियर फिशेस, ठीक है, इसमें और इसमें हो रहा है क्या, वेन डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ठीक है, वेन डायग्राम 3-4 बनता है, लेकिन जो मेन वेन डायग्राम लोग यूज करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें यहां से तो दिख रहा है आपको कि नहीं होता, नहीं हो रहा है, लेकिन सम टाइम अगर और वेन डायग्राम बनाए ना ऐसा इसका, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें,
ठीक है। लेकिन उसको याद रखिएगा कि आप ऐसे वाले क्वेश्चन में यही वेन डायग्राम फॉलो कीजिएगा। थोड़ा सा भी डाउट वाला ऑप्शन दे दें तो आपको वही स्टेटमेंट के थ्रू ही बनाना पड़ेगा जो हम बताएं आपको, ठीक है। और इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, तो इससे भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 2, नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हो गया है, यही क्वेश्चन है। चलिए एक बार आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था 2, इसका ऑप्शन था 2, नाइदर नॉर वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 को हटा दीजिए, हाँ 5 तो रिपीटेड था इसे। 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स क्या है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स जल्दी बताइए, जल्दी बनाइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग। बनाइए बनाइए फ्रेंड्स, इसका आंसर बनाइए, जल्दी बनाइए। क्या होगा इसका आंसर, क्या है, देखिए ऑल कैंस आर जार्स, नो टीन्स आर कैंस, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या बोला है, सम जार्स आर टीन, ऑल टीन्स आर जार्स। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आपको किस में बोला है, जार और टीन में दोनों को चाहिए, दोनों कंक्लूजन जार और टीन में है ना, आप लोग देख रहे हैं जो दोनों कंक्लूजन किस में है, जार और टीन में है, दिख रहा है ना, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से देखिए जार और टीन में है तो हमको ऊपर वाला में देखिए जार और टीन में कंक्लूजन कॉमन टर्म निकालना पड़ेगा कोई, तभी ना जाके जार और टीन अटैच होगा, जो हम बताएं आपको। तो उसके हिसाब से अगर देखिएगा आप तो यहाँ पे जार जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल क्या होगा कि ऊपर नीचे में करेंगे आप तो क्या बोलते हैं, कैंस हट जाएगा, कैन जो है आपका हट जाएगा क्योंकि ऑल लगा हुआ है और नीचे में कैन है, तो कॉमन टर्म के लिए तो कैन और कैन हट जाएगा, तो आपका क्या होगा, सम जार इज नॉट टीन, सम जार इज नॉट टीन आएगा, मतलब निगेटिव कंक्लूजन आएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले इसको देखते मात्र ही इसको आंसर गलत, मतलब कंक्लूजन देख लीजिए, यहाँ पे जार और टीन में है तो जार और टीन के लिए दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा क्या देता है, नेगेटिव कंक्लूजन देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देता है, मिलकर, इंडिविजुअली नहीं, अकेला नहीं, दोनों मिलकर, इस दोनों को मिलाएंगे तभी ना आपको टीन और जार में मिलेगा। तो इसका आंसर एक भी नहीं होगा, नाइदर फॉलो होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो होगा। सम जार आर टीन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से ऑल टीन आर जार, बिल्कुल भी नहीं, वो भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा आपको देखने के बाद, इसका नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को लेकर बना रहे हैं कंक्लूजन, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग देखिए फ्रेंड्स, वैसे ये देखने में सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स लगता है कि ये क्या बता रहे हैं सर, लेकिन ये बहुत ईजी है, वेन डायग्राम से बहुत ईजी है। वेन डायग्राम में आप बहुत बड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। ऑल कैन क्या है, जार है, ये ऑल कैन जार हो गया फ्रेंड्स। वेन डायग्राम जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप लोग को भी बनाना है एग्जाम में। नो टीन आर कैन, नो टीन आर कैन, ये कैन है, ये कैन है, तो यहां पे आप कर लीजिए नो टीन आर कैन, ठीक है। अब आपको यहां से भी देखिए क्या मिल रहा है, सम जार्स आर टीन मिल रहा है, सम जार्स आर टीन नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्रेंड्स अब इसीलिए हम बोले कि वेन डायग्राम क्यों फॉलो करना है, इसीलिए बोले। आप देखिए ये क्या बोला है, आप मेरा एक बात मानिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। वेन डायग्राम के साथ वैसे तो आप इसको बना लीजिए, वैसे आप इसको बना लीजिए टीन वाला, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा वेन, आप इसको फॉलो कीजिएगा। ऑल टीन आर जार नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसीलिए इसका फॉलो नहीं करेगा। और आपका इसमें जो आंसर है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 तो बता चुके हैं, नाइदर 1 नाइदर 2। चल ठीक। अब फ्रेंड्स इसमें देखिए एक चीज देखिए, ये बन गया आप लोगों को, ठीक है, इसको आप सोल्यूशन भी हो गया आपका। अब एक चीज बता, आपको हम कर रहे हैं कंफ्यूज, ठीक है, आपको हम क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला, ऑल कैंस आर जार, ऑल कैंस आर जार, ठीक बोला है। नो टीन्स आर कैंस, नो टीन्स आर कैंस, फ्रेंड्स ये भी तो हो रहा है, देखिए तो छोटा दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जा यार, ये देखिए ये क्या है, कैन, ऑल कैन आर जार, ये जार है। अब बोला है नो टीन आर कैंस, नो टीन आर कैंस हो गया, ये कैन नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या यहां पे हो रहा है, ऑल टीन आर जार हो रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है, किससे, वेन डायग्राम से हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी के लिए बोले आपको कि वेन डायग्राम, आपको ऐसा भी डायग्राम बनेगा वेन डायग्राम का, ये भी डायग्राम सही है, बिल्कुल गलत नहीं है,
ठीक है, तो ऐसा भी बनता है, लेकिन आपको वो वाला बनाना है, कौन वाला, जो हम पहले बनाए थे, वेन डायग्राम को फॉलो करना है, तो जो पहले बनाए वही बनाना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप जाते हैं, जो हम बताएं आपको, तो उससे जाएगा तो उसमें तो और इजीली आपको बन जाएगा, उसमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दोनों सही है। ओके फ्रेंड्स, ये वाला वेन डायग्राम अगर बन जाता तो दिक्कत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगा दीजिए। इतना वो 7-8 क्लास जो उसके ऊपर लिए है वो ऐसे ही थोड़े लिए फ्रेंड्स, इसीलिए तो लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, 7, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, क्या है, लगा दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। चलिए सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप लोग आंसर फटाफट दीजिए फ्रेंड्स, वो क्वेश्चंस बहुत हैं आज, इसीलिए आंसर देना होगा, फटाफट देना होगा आप लोग आंसर, फटाफट दीजिए आंसर। आज बहुत है क्वेश्चंस, बहुत हैं फ्रेंड्स, आपको फटाफट आंसर देना होगा, एकदम डिले नहीं करना है। चलिए बताइए आंसर। ओके आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सम प्लेयर्स आर सिंगर, ऑल सिंगर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, क्या बोला है, सम प्लेयर्स आर टॉल, सम प्लेयर्स आर सिंगल, ऑल सिंगर्स आर टॉल। ओके ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोला, ऑल प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी नहीं होगा, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो ऑल प्लेयर्स कैसे होगा, नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 7 का ऑप्शन जिन लोगों का 2 आया, बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले, सावा सावा, ताली बजाइए अपने लिए। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये होगा, लेकिन सभी खिलाड़ी मजबूत है, नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 3 देखिए क्या बोला है, कुछ खिलाड़ी मजबूत हैं, सम के साथ ऑल नहीं आता है, कुछ के साथ सभी नहीं आता, लेकिन सभी के साथ कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। और पहला नंबर कंक्लूजन क्यों फॉलो करेगा वो देख लीजिए, जो हम बताएं आपको क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सम प्लेयर्स आर सिंगर, सम प्लेयर्स आर सिंगर, पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, सम प्लेयर्स आर सिंगल। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंगर्स और सिंगर्स का कॉमन निकाल देंगे ना, क्योंकि सिंगर के पहले क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो यहां से निकल जाएगा, और सिंगर निकल जाए तो क्या बोलेगा, क्या बचेगा, सम प्लेयर्स, क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, सम प्लेयर्स आर टॉल, ये स्टेटमेंट बन जाएगा ना, नया वाला ये स्टेटमेंट बन जाएगा। तो यहां से तो आपका यही पहला ही तो दिया हुआ है, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो अगर बैक करके इस बात को सुनिएगा जो हम बोले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन तो ऑल प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, तो थर्ड नंबर देखे तो क्या लिखा हुआ है, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, तो वहां से आपका ऑल वाला तो होगा नहीं, ठीक है, वहां से आपका ऑल वाला होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। वेन डायग्राम के थ्रू क्या है, सम प्लेयर्स सिंगर, ऑल सिंगर्स आर टॉल, ठीक है, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसटी के लिए, ये एसन कर लीजिए सिंगर के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब क्या पूछा है, सम प्लेयर्स आर टॉल कर रहा है, ऑल प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, सम प्लेयर्स आर स्ट्रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या था, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट था सब, ठीक है। वेन डायग्राम से बन गया और उससे भी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोग आंसर करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना शुरू कर दीजिए। शुरू कीजिए फ्रेंड्स। वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, ठीक है। हम 8 बोल दे रहे हैं तो सारा उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 ही है। किसी जगह पे, एक जगह पे क्वेश्चन का नंबर मिस हो गया होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए जल्दी से कीजिए फ्रेंड्स। ऑल बॉयज आर रोबोट, ऑल गर्ल्स आर रोबोट्स, ठीक है, ऑल बॉयज आर रोबोट्स, ऑल गर्ल्स आर रोबोट्स। उसका तो ऑप्शन में क्या दिया, सम रोबोट्स आर बॉयज, ओके, नो रोबोट्स इज गर्ल, सम रोबोट्स आर गर्ल्स। फ्रेंड्स अब इसमें बताएं आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम उससे आपको डायरेक्ट बताएं, बिना डायग्राम बनाए हुए, बिना वेन डायग्राम बनाए हुए, तो बताएं क्या, देखिए दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलेगा, कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा, तो नेगेटिव कंक्लूजन मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ऑलरेडी कट गया। अब आते हैं पहला और तीसरा ऑप्शन पे, क्या बोल रहा है, ऑल बॉयज आर रोबोट्स, ऑल गर्ल्स आर रोबोट्स, ओके ठीक है, सम
रोबोट्स आर बॉयज, तो पहला वाला ऑप्शन सही निकल। ऑल के साथ सम आता है, ऑल के साथ सम आता है, तो सम रोबोट्स आर बॉयज होगा, पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला। अब तीसरा पे आते हैं, सम रोबोट्स आर गर्ल, क्या बोला, ऑल रोबोट्स आर गर्ल, ऑल के साथ सम आता है तो सम रोबोट्स आर गर्ल, ये भी होगा, तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट, 1 और 3, ठीक है। ये हो गया आपका किससे हो गया, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से जो हम लोग सीखे हैं उससे हो गया। अब चलिए वेन डायग्राम से बताते हैं आपको कैसे बनेगा इसको। ऑल बॉयज आर रोबोट, ठीक है, बोल दिया, रोबोट्स बोला, और गर्ल्स आर रोबोट्स, तो फ्रेंड्स इसी में कहीं पे गर्ल्स भी हो जाएगी, ठीक है, इसी में कहीं पे गर्ल्स भी हो जाएगी, ओके, बीच में एक जगह पे। चलिए थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमको। देखिएगा, ये हो गया रोबोट, ये हो गया बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। फ्रेंड्स जो वेन डायग्राम हम बना रहे हैं वही वेन डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, इसके और भी वेन डायग्राम बनेंगे, वहां पे आप फंस जाइएगा, इसीलिए तो मैं स्टेटमेंट वाला बनाया है, ठीक है, इसीलिए हम स्टेटमेंट वाला बताए हुए हैं आपको, स्टेटमेंट्स के थ्रू जो बताएं, जैसे एलिमिनेट कैसे कर देना है वो वाला इसीलिए बताएं। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। तो इसमें से निकल रहा है क्या, सम रोबोट्स आर बॉयज, सम रोबोट्स आर बॉयज वेरीफाई कर रहा है पहला। दूसरा तो नहीं करेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है क्या, नो रोबोट इज गर्ल, नो रोबोट इज गर्ल क्या है, क्या नहीं, कुछ रोबोट गर्ल हो सकते हैं लेकिन नो रोबोट इज गर्ल ऐसा है ही नहीं, ठीक है। और सम रोबोट आर गर्ल्स, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1 और 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए, ओके, जल्दी जल्दी बनाइए, बहुत क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाइए। क्या है, सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, ऑल फोन्स आर टेलीविजन, ठीक है, और कंक्लूजन क्या बोला है, सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, ऑल फोन्स आर टेलीविजन, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, और उसका कंक्लूजन क्या बोला, सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, ओके ठीक है, सम टेलीविजन आर कंप्यूटर्स, ओके, नो टेलीविजन इज कंप्यूटर। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 कंक्लूजन 3 ऑलरेडी गायब, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर नेगेटिव कमेंट नहीं, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगा। तीसरा नंबर को इसे देखते हटा दीजिए, नेगेटिव गया, तीसरा नंबर जो ऑप्शन था वो आपका फॉलो नहीं करेगा, गया। अब पहला और दूसरा देखना है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला देखिए, सम कंप्यूटर्स आर फोन, तो क्या बोले, सम के साथ सम आता है, सम के साथ सम आता है, तो सम फोन्स आर कंप्यूटर, सम फोन्स आर कंप्यूटर हो जाएगा, सम कंप्यूटर्स आर फोन है, मतलब कुछ फोन कंप्यूटर है तो कुछ कंप्यूटर भी तो फोन होंगे, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला आंसर, पहला कंक्लूजन सही हो गया। अब बोला सम टेलीविजन आर कंप्यूटर्स, सम टेलीविजन आर कंप्यूटर्स, देखिए फ्रेंड्स ये कैसे हो जाएगा, ये भी होगा, कैसे, अगर आप एलिमिनेशन वाला ऑप्शन देखिएगा, जो कॉमन टर्म निकल के हटाते हैं, कैसे निकालते हैं कॉमन टर्म को, यहाँ पे देख लीजिए, सम कंप्यूटर्स आर फोन और ऑल फोन्स आर टेलीविजन में देखिएगा, तो फोन्स और फोन्स दोनों कॉमन मिल रहा है, दो स्टेटमेंट में फोन्स और फोन्स मिल रहा है, वहां पे देखिए फोन्स और फोन्स मिल रहा है ना, तो देखिए एक फोन्स के पहले किसी के भी पहले ऑल या नो चाहिए, ऑल या नो होना चाहिए तो ही एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो ऑल मिल गया, नीचे वाले में फोन के पहले ऑल है, तो ऑल फोन्स और फोन्स हट गया, तो क्या बच रहा है वहां पे, अगर आप निकालेंगे आप स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम कंप्यूटर्स आर टेलीविजन, तो सम कंप्यूटर्स आर टेलीविजन मतलब क्या हुआ, सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, ये भी तो हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका फॉलो किया, मतलब क्या बोलते हैं 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू बता देते हैं आपको। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा हो कि ये डॉट हो रहा है तो फिर से आप इस चीज को जो हम बोले हैं उसको फिर से बैक करके रिपीट कर लीजिएगा, देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सम कंप्यूटर्स आर फोन्स, ठीक है, अब क्या बोला, ऑल फोन्स आर टेलीविजन, ऑल फोन्स आर टेलीविजन, यही बनेगा ना डायग्राम, यही बनेगा ना, तो ये देखिए यहां से निकल जाएगा, सम फोन्स आर कंप्यूटर, सम फोन्स आर कंप्यूटर वेरीफाई, सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, सम टेलीविजन आर कंप्यूटर वेरीफाई। अब देखिए 3 नंबर, नो टेलीविजन इज कंप्यूटर, नो टेलीविजन कंप्यूटर है क्या, नहीं, गलत हो गया, जो हम बता रहे हैं उससे आपको ड्रॉ करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा, जो हम एलिमिनेशन मेथड बताए हैं जहां आपको 2 और इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताए थे कि क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें वेन डायग्राम के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ इंग्लिश में दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, तो वहां पे जो है हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, मतलब कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 बोला है फ्यूज गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, मतलब कुछ लड़की बैडमिंटन नहीं खेलती हैं, ओके। 3 नंबर बोला है एवरीवन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन, मतलब जितने भी लोग हैं या तो वो बैडमिंटन खेलते हैं या तो वो हॉकी खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका स्टेटमेंट है 1 2 3 में, और 3 कंक्लूजन भी है, क्या है, पहला कंक्लूजन है बॉयज
डोंट प्ले बैडमिंटन, दिख रहा होगा आपको, बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन मतलब लड़के बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। दूसरा है फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी मतलब कुछ लड़कियां हॉकी खेलती हैं। तीसरा है नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन मतलब कोई भी हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं खेलता है। चलिए, तो इसमें आपको सेकंड वाले को भी लेकर चलना, थर्ड वाले को ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखिए तो आप क्या है, इसमें देखिएगा तो क्या बोला है, इसमें आपको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट भी है एक जगह पे, तो इसीलिए आपको निगेटिव वाले कंक्लूजन को इग्नोर मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट हटा मत दीजिएगा कि पॉजिटिव, जब पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव कंक्लूजन हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर बताइए क्या क्या है आप लोग का आंसर, किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया, किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया, किन किन लोगों का आ गया, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए फ्रेंड्स, किन किन लोगों का इसका आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए जिन लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया आइए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको वैसे अगर आप हम बताएं आपको इसको डायरेक्ट बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए तो आप गौर कीजिएगा, तो फ्यू बॉयज प्ले हॉकी मतलब कुछ बच्चे हॉकी खेलते, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। दूसरा में क्या बोला है, फ्यूज गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन मतलब कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ लड़कियां जो बैडमिंटन नहीं खेलती है वो क्या खेल रही होंगी, वो हॉकी खेल रही होंगी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि नीचे स्टेटमेंट थर्ड में दिया है एवरीवन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन, जितने भी लोग हैं वो तो ये या तो हॉकी खेलते हैं या तो बैडमिंटन खेलते हैं। फ्रेंड्स ये बोला है, इसका मतलब ये होगा कि जो लोग बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं वो लोग हॉकी खेल रहे होंगे और जो लोग हॉकी नहीं खेल रहे होंगे वो लोग बैडमिंटन खेल रहे होंगे, यही चीज बोला है ना। और दोनों वाला जो चीज है इसमें से कि दोनों खेल एक साथ हॉकी बैडमिंटन नहीं खेल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं दे, ये तो आपको सोचना भी नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचना ही नहीं, इसमें है ही नहीं तो सोचेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे। चलिए आप कंक्लूजन देखिए, बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन कैसे हो जाएगा? क्या बोला है नीचे, पहले में बोला है कि बॉयज हॉकी खेल रहा है, कुछ बॉयज हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन नीचे में क्या बोला है कि एवरीवन प्ले बैडमिंटन या हॉकी, तो कुछ बॉय बैडमिंटन खेल रहे हैं तो कुछ बॉय क्या खेल रहे होंगे, हॉकी खेल रहे होंगे, हॉकी खेल रहे होंगे ना। तो इसका ऑप्शन आपका जो है पहला वाला ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोला है, बॉयज डोंट प्ले हॉकी मतलब बैडमिंटन, कुछ बॉयज बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं, ये फॉलो नहीं करेगा। थर्ड स्टेटमेंट को गौर से देखिए, क्या बोला, एवरीवन प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, सारे बच्चे सारे लोग जो है या तो हॉकी खेलते हैं या तो बैडमिंटन खेलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं वो लोग हॉकी खेल रहे होंगे और जो लोग हॉकी नहीं खेल रहे हैं वो लोग बैडमिंटन खेल रहे होंगे। बतवा वही हुआ ना, या तो हॉकी खेल रहे होंगे या तो बैडमिंटन, मतलब खेल तो कुछ ना कुछ रहे होंगे। तो पहला कंक्लूजन दिया है बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, ये गलत है। बॉय हॉकी खेल रहे हैं तो कुछ बॉय बैडमिंटन भी खेल रहे होंगे, तो ये गलत है, फॉलो नहीं करेगा। फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, फ्रेंड्स ये सही है। क्यों सही है कि फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, तो वो लोग क्या खेल रही हैं, वो लोग हॉकी खेल रही हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला, एवरीवन प्ले हॉकी एंड बैडमिंटन, समझ में आ गया, तो दूसरा वाला फॉलो करेगा। तीसरा क्या, नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, ये ना फ्रेंड्स, नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला है आपको। हाँ देखिए अब इसमें क्या बोला, नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, यहां पे क्या बोला फ्रेंड्स, नो वन, यहां पे ये हुआ कि कोई भी एक साथ हॉकी और क्या बोलते हैं बैडमिंटन नहीं खेल रहा, ये बिल्कुल सही है, नहीं खेल रहा। क्या बोला थर्ड स्टेटमेंट की, आइदर, एवरीवन प्ले आइदर, या तो हॉकी खेल रहे हैं या तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपका सही है। शायद हम कुछ देर पहले थर्ड स्टेटमेंट का कुछ उल्टा बोले थे क्या कंक्लूजन के बारे में, अगर बोले होंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। थर्ड कंक्लूजन भी सही है, क्योंकि कोई भी आदमी एक साथ हॉकी या बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2 करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो गया इसका, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ओके चलिए अब इसको वेन डायग्राम से कैसे बनाइएगा, वेन डायग्राम से कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के लिए इसको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो हम बताएं उसी मेथड से बनाना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं तो एक बार बैक कर लीजिएगा, समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। ओके फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फ्रेंड्स देखिए, और आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, और आप लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं एक बार। आइए फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है, ऑल पैरट्स आर पिजियन, ऑल पैरट्स आर पिजियन, ठीक है, नो पिजन्स आर टेबल्स, नो पिजन्स आर टेबल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट है, दोनों मिला के क्या होगा फ्रेंड्स,
दोनों मिला के यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट। दोनों मिला के पॉजिटिव और नेगेटिव मिला क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, ऑल पिजन आर टेबल से फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या, नो पैरेट इज टेबल, नो पैरेट इज टेबल, फ्रेंड्स ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा बताइए, मेरे हिसाब से ये फॉलो करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, करेक्ट हो जाएगा 2। जिन लोगों का 2 आया बहुत अच्छा। हिंदी वाले देखिए, सभी तोते कबूतर हैं, कोई कबूतर टेबल नहीं है। सभी कबूतर टेबल है, बिल्कुल भी नहीं, कोई तोता टेबल नहीं है। इसके ऊपर विचार करते हैं, है ये सही, ठीक है। अब कैसे वो बता देते हैं आपको। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कैसे आया एक बार देख लेते हैं। देखिए ऑल पैरट्स आर पिजन, ठीक है, ऑल पैरट्स आर पिजन, उसका क्या, नो पिजन्स आर टेबल्स। तो फ्रेंड्स हमको किसमें चाहिए, देखिए पहला वाला तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, ऑल पिजन आर टेबल्स के लिए आपको ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसको देखिएगा तो उससे निकल जाएगा नो पिजन्स आर टेबल, मतलब यहाँ पे बोल जाएगा कोई पिजन टेबल नहीं है, मतलब कोई टेबल भी पिजन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका वैसे ही गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, नो पैरट इज टेबल, ये कैसे हो गया, तो देखते हैं। ऑल पैरट्स इज पिजन, पैरट्स और टेबल के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट को लेना पड़ेगा। तो देखिएगा पैरट्स एंड पिजन, आप वहां पे देखिए पैरट्स एंड पिजन, उसके बाद सेकंड में भी है पिजन, मतलब आपको पिजन और पिजन को हटाना पड़ेगा। तो देखिए पिजन और पिजन को हटाएंगे तो आपको क्या होता है, हटाने के लिए क्या होता है, या तो ऑल होना चाहिए या तो नो होना चाहिए। तो पिजन के पहले नो है, तो नो पिजन और पिजन हट गया, तो क्या बचा, ऑल पैरट्स। अब देखिए ऑल पैरट्स यहां पे बचा, ऑल पैरट्स, उसके बाद क्या बोला, ऑल पैरट्स इज नॉट टेबल। ये कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे फ्रेंड्स कि देखिए नो पैरट्स इज टेबल का मतलब क्या हुआ, टेबल के पीछे नो छुपा हुआ है, टेबल के पीछे नो छुपा हुआ है या सम नॉट छिपा हुआ है, तो आप हमको नो को कंसीडर कीजिए, नो छिपा हुआ है, तो यहीं से हो गया ऑल पैरट्स इज नॉट टेबल। तो यहां से जब ऑल पैरट्स इज नॉट टेबल का मतलब यही, इसका मतलब तो ये होगा नो पैरट इज टेबल, नो पैरट इज टेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से फॉलो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यहां से फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना है वो भी दिखा देते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू क्या होगा, ऑल पैरट्स आर पिजन, ऑल पैरट्स आर पिजन, पीजी कर दीजिए, नो पिजन इज टेबल्स, नो पिजन इज टेबल्स, देख लीजिए नो पिजन इज टेबल्स। तो यहां से भी निकल जाएगा क्या, ऑल पिजन आर टेबल हो रहा है क्या, ऑल पिजन आर टेबल नहीं, गलत, नो पैरट्स इज टेबल, नो पैरट्स इज टेबल सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से भी करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके 11 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 11 नंबर, हाँ फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कीजिए 11 नंबर, फ्रेंड्स सॉल्व कीजिए 11 नंबर, आप लोग सॉल्व कीजिए। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। ये तो देखिए बन गया, ये तो देख के ही बन गया। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4, नाइदर 1 नाइदर 2, नाइदर 1 नाइदर 2, समझे फ्रेंड्स। इसका हो गया नाइदर 1 नाइदर 2, कैसे नाइदर 1 नाइदर 2 कैसे होगा देख लीजिए, बता देते हैं आपको। देखिए ऑल बीन्स आर मीट्स, ऑल ब्रेड्स आर मीट्स, आप लोग को आपको वहां पे दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है। चलिए देखिए तो क्या बोला है, सम बीन्स आर ब्रेड्स और सम ब्रेड्स आर बीन। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि बीन और ब्रेड्स में आपको, बीन्स और ब्रेड्स में ही हमको चाहिए, बीन्स और ब्रेड्स में ही हमको चाहिए, ठीक है। हिंदी वालों देख लीजिए, सभी सेम मांस है और सभी रोटियां मांस है, ठीक है। तो हमको किस किस में बोला है, सेम और रोटियां में बोला है, सेम और रोटियां में बोला है। तो फ्रेंड्स सेम और रोटियां में जो जाएंगे हम आंसर निकालने के लिए, तो कंक्लूजन निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, पहले हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, किसको, सबसे पहले इसको हमको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। मीट और मीट कॉमन तो है, मीट और आपको दिख रहा होगा, मीट और मीट तो कॉमन है, लेकिन क्या मीट, दोनों मीट में के ऊपर और दोनों वाले में से कहीं पे भी आपको ये दिख रहा है क्या कि ऑल या नो है, किसी के पीछे ऑल या नो नहीं है, तो मतलब कॉमन निकलेगा नहीं कॉमन निकलेगा, मतलब क्या दोनों में कोई कंक्लूजन, दोनों स्टेटमेंट मिलाकर कोई एक कॉमन एक नया स्टेटमेंट तो बन नहीं रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट मिलाकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, यहाँ पे जो कंक्लूजन आपको पूछ रहा है नहीं देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए, वेन डायग्राम के थ्रू क्या था, ऑल बीन्स मीट, ठीक है। अब क्या बोला, ऑल ब्रेड्स आर मीट, तो यहां पे भी एक डायग्राम बन जाएगा, ऑल ब्रेड कर लीजिए, इसको एन कर लीजिए बीन को, ये हो जाएगा। तब बोला है सम बीन्स आर ब्रेड, सम बीन्स आर ब्रेड हो सकता है क्या, होगा क्या,
यहाँ पे नहीं होगा। वेन डायग्राम ऐसे ही आप इसको ड्रॉ कीजिएगा, नहीं होगा फ्रेंड्स, ये गलत है। और सम ब्रेड्स आर बीन्स नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ क्या है वो देखिए, आपको हम इसी में समझा देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए पूछे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आप ऑप्शन में अगर कंक्लूजन में आपको थर्ड नंबर कंक्लूजन दे देता, थर्ड नंबर कंक्लूजन, ठीक है, थर्ड नंबर कंक्लूजन मतलब सेकंड नंबर कंक्लूजन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए पहला कंक्लूजन आपका है क्या, सम ब्रेड्स आर बीन्स, ठीक है। अब दूसरा कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, सम ब्रेड आर नॉट बीन्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिए, ठीक है। अब आपको आप लोग हमको ये बताइए कि इसको अगर कंक्लूजन ये रहता, अगर कंक्लूजन ये रहता ये दोनों, तो इस दोनों में कौन कौन सा कंक्लूजन, सेम ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 फॉलो। बताइए इसका आंसर क्या होता। थोड़ा सा बाहरी साउंड कुछ आ रहा होगा, इग्नोर कर लीजिएगा उसको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। जिन लोगों का इसका आंसर अभी तक आ गया, मेरे हिसाब से वो लोग क्लास को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें फ्रेंड्स। ये जो आपसे हम आंसर पूछे, इसके पीछे हम 1 घंटा सिर्फ उस टॉपिक को समझाने में लगाएं। बहुत सारे बच्चों का डॉट हो गया था, तो बोले भी थे टेलीग्राम ग्रुप पे, सर वो चैप्टर वो कंसेप्ट फिर से बता दीजिए, तो हम बता दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। जिन लोगों का आंसर इसका 3 आ रहा है, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, दिल को तसल्ली मिली अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो, ठीक है। क्यों, अब क्यों होगा, देखिए क्या दोनों स्टेटमेंट मिलके हमको कोई कंक्लूजन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, नहीं ना दे रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट उसके थ्रू क्या है, गलत है, उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। फिर उसका से क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, आइदर और केस का तीनों रूल जो है उसको वेरीफाई कर दिया। ये इसी के लिए यहां पे क्या लगेगा, आइदर लगेगा, आइदर और का केस लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात समझ में आया, आइदर और का केस यहां पे क्यों लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो दोनों स्टेटमेंट मिलकर हमको कोई भी कंक्लूजन ऐसा नहीं दे रहा है, तो उस हिसाब से तो मेरा आंसर क्या आ रहा था, नाइदर आ रहा था ना। लेकिन यहां पे हम क्या किए, चेंज कर दिए, एक जगह पे नॉट लगा दिए। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों कंक्लूजन नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई कंक्लूजन नहीं फॉलो करना चाहिए। पहला रूल हमारा आइदर और का वो होता है, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, डन। दूसरा बोला एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, क्या कंक्लूजन, एक पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तीसरा क्या बोला, तीसरा बोला था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होना चाहिए। देखिए इसका सब्जेक्ट ब्रेड्स है, इसका सब्जेक्ट ब्रेड्स है, इसका सब्जेक्ट बीन्स है, इसका सब्जेक्ट बीन्स है, तीनों वेरीफाई कर रहा है, तो क्या होता है, आइदर और का केस लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। जो हम बोले इसका, इससे पहले वाला था उसका नाइदर और नॉर का केस होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 12 नंबर लगाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत है, आपको आंसर करते रहना है। 12 नंबर क्वेश्चन लगाइए, जल्दी से थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए, फटाफट बताइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। आप लोग देखिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। आप लोग आंसर लिखिए फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी लिखिए फ्रेंड्स, आंसर लिखिए, आप लोग आंसर लिखिए। सॉरी, चलिए फ्रेंड्स 12 का आंसर बताइए आप लोग, क्या आ गया 12 का आंसर, 12 का आंसर क्या आया फ्रेंड्स। देखिए 12 का आंसर क्या है, क्या बोला, ऑल रॉक्स आर ओशियंस, ऑल ओशियंस आर बैलून्स, सम वॉचेज आर बैलून्स है, क्या है ये, ओके ठीक है। चलिए अब क्या बोला, सम बैलून्स आर रॉक्स, सम वॉचेज आर ओशियन, ऑल ओशियन आर रॉक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग को क्या करना है इसमें, हम लोग इसमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। चलिए स्टेटमेंट देख लिया आप लोग, कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन जाइए, सम बैलून्स आर रॉक्स। तो फ्रेंड्स अगर आप सम बैलून्स आर रॉक्स के लिए जाइएगा तो देखिए ये सही है। ये कैसे सही है, तो देखिए पहला 2 स्टेटमेंट को देखिए, पहला 2 स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है आपको वहां पे फ्रेंड्स,
ऑल रॉक्स आर ओशियन, दिख रहा है ना, ऑल रॉक्स आर ओशियन। और नीचे सेकंड स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, ऑल ओशियंस आर बैलून। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओशियन और ओशियन को आप कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाले ओशियन के पीछे ऑल लगा हुआ है। तो ओशियन और ओशियन कैंसिल कर दिया तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ऑल रॉक्स आर बैलून, बैलून्स बन जाएगा। तो यहां से ऑल रॉक्स आर बैलून्स का मतलब क्या, सम बैलून्स आर रॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कंक्लूजन 1 फॉलो कर गया। ठीक है, अब देखिए सम वाचेज आर ओशियन, सम वाचेज आर ओशियन के लिए फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं सम वाचेज आर ओशियन के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी देखिए ऑप्शन नंबर, तो ऑल रॉक्स आर बैलून्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो जुड़ेगा क्या, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसी दोनों में है बैलून और बैलून कॉमन है, ओशियन और वॉच में। तो यहाँ पे देखिए सम का केस है, तो बैलून के पहले सम का केस है तो नहीं जुड़ेगा, मतलब सेकंड नंबर कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। थर्ड नंबर पे ये ऑल ओशियंस आर रॉक्स, ऑल ओशियंस आर रॉक्स, ये हो सकता है क्या फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं से भी आप इस दोनों को ओशियंस और रॉक्स में जो है फ्रेंड्स आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। कॉमन कहीं पे निकल रहा है क्या, ऑल रॉक्स आर ओशियन करेंगे तो ऑल रॉक्स आर बैलून्स हो सकता है, लेकिन ऑल ओशियंस आर रॉक्स नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां से भी आपका नहीं निकलेगा, ये कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो कहां से निकले, कॉमन एलिमेंट मिल भी रहा है तो रॉक ओशियन के साथ चला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 भी जो है कंक्लूजन नंबर 3 भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 करेक्ट। ठीक है करेक्ट। अगर आपको हम क्या बोलते हैं हिंदी वालों के लिए देख ले, वेन डायग्राम में हिंदी वालों के लिए बता देते हैं। अगर आप इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं तो कैसे बनता है, देखिए फटाफट वेन डायग्राम से बनाते हैं तो कैसे बनता है। 12 का क्या बोला है, 12 का क्या बोला है, ऑल रॉक्स, ये ऑल रॉक्स आर ओशियंस, ओशियन ये इसको ओ से डिनोट कीजिए ओशियन। ठीक है, ऑल ओशियंस आर बैलून, बैलून। ठीक है, बी से डिनोट कीजिए सम वॉचेज आर बैलून, हो गया सम वॉचेज आर बैलून। फ्रेंड्स हिंदी वालों के लिए देख ले, सारा चट्टान, तो ये हो गया चट्टान चौटा, ये हो गया महासागर, महासागर, ये हो गया गुब्बारे। ठीक है, और ये हो गया घड़ी, घड़ी। ठीक है, देख लीजिए अब फ्रेंड्स यहां से निकल, देखिए कुछ गुब्बारे चट्टान हैं, कुछ गुब्बारे चट्टान हैं, देख लीजिए बिल्कुल है, कुछ गुब्बारे चट्टान यहां से निकल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कुछ घड़ियां महासागर हैं, कुछ घड़ियां महासागर हैं क्या, नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर 2 गलत। और कंक्लूजन नंबर 3, सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं क्या, नहीं है, कुछ महासागर चट्टाने हैं, तो ये भी गलत फ्रेंड्स हो गया, ये भी गलत। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो गया कि नहीं फ्रेंड्स, देखिए हुआ ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या फॉलो किया, सिर्फ इसमें 1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, जिन लोग आया बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लगा दीजिए। 13 फ्रेंड्स आपको जैसे कि दिख रहा होगा ये क्वेश्चन सब किस में पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी के लिए तो आप लोग के लिए ले लिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ये है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 भी रिपीट हो गया है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट हो गया तो आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया, जल्दी से देख लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा। एनर्जी के साथ फ्रेंड्स, एनर्जी के साथ, एनर्जी पूरा एनर्जी चाहिए मेरे को, पूरा एनर्जी चाहिए, आप लोग का सारा एनर्जी चाहिए, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में से ही आएंगे क्वेश्चन और आप इसको छोड़ के आ जाएंगे, होता है बहुत दिक्कत। ये सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसीलिए इसको ले लिए थे पहले, स्टार्टिंग में ही ले लिए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए 13 का आंसर आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स, देखिए हाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स, बनाइए इसका आंसर, बताइए जल्दी बताइए, सॉरी बताइए जल्दी, जल्दी बताइए 14 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत है, जल्दी जल्दी कीजिए। 14 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बताइए, 14 का आंसर बताइए। चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओके देखिए क्या है, सम मेन आर एनिमल्स, सम मेन आर एनिमल्स। ठीक है, ऑल ट्रीज आर रिवर और मेन आर ट्रीज, देखिएगा यहां पे ट्रीज और क्या बोला है, ऑल ट्रीज आर रिवर, दिख रहा है क्या, देखिए सम मेन आर एनिमल, सम मेन आर एनिमल। ठीक है, ऑल ट्रीज आर रिवर, ऑल ट्रीज आर रिवर। ठीक है, ऑल रिवर्स आर
मैन, सॉरी ऑल मैन्स आर ट्रीज, ऑल मैन्स आर ट्रीज हो गया, और बोला हाँ हो तो गया, ठीक तो है, यही तो है। सम मैन्स आर एनिमल, ऑल ट्रीज आर रिवर, ऑल ट्रीज आर, ये रिवर में आ गए, और क्या बोला, ऑल मैन आर ट्रीज, ऑल मैन आर ट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। चलिए चलिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो करेगा। तो वेन डायग्राम बना दिया आप लोग, जल्दी बताइए। चलिए फ्रेंड्स, जिनका आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल सही है, 1 and 4 फॉलोज। जिनका आ रहा है 3 वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ पुरुष जानवर हैं, तो ये कुछ हिंदी वालों के लिए, कुछ पुरुष जानवर हैं, कुछ पेड़, सभी पेड़ नदी हैं, देखिए वो भी है, सभी पेड़ नदी हैं। ठीक है, सभी पुरुष वृक्ष हैं, सभी पुरुष वृक्ष हैं, ये भी है। चलिए, सभी वृक्ष नदी हैं, ये भी है, फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अब फ्रेंड्स, इसको अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन के थ्रू, जो डायरेक्ट वाला, जो बिना वेन डायग्राम बोला, उससे अगर बनाएगा तो कैसे बनेगा, देखिए क्या बोला है, सम मेन्स आर एनिमल्स। ठीक है, सम मेन्स आर एनिमल्स। अगर आप देखिए, ऑल ट्रीज आर रिवर्स एंड ऑल मेन्स आर ट्रीज, पहले देखिए सम मेन्स आर रिवर, तो मेन और रिवर में आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेन और ट्रीज में पहले अगर आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ट्रीज, ऑल ट्रीज और ट्रीज जो है, तो ट्रीज और ट्रीज कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सम रिवर्स आर मेन्स, सम रिवर्स आर मेन्स हो जाएगा ना, सम रिवर्स आर मेन्स, यहाँ पे ये चीज फॉलो करेगा, सम मेन्स आर रिवर फॉलो कर जाएगा वहां से। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या बोला, ऑल रिवर आर एनिमल। अगर आप रिवर और एनिमल के लिए अगर निकालना चाहेंगे, रिवर और एनिमल के लिए फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सबसे पहला बात की है, रिवर और एनिमल के लिए ना आपको यहाँ से कोई मतलब डायरेक्ट कॉमन टर्म नहीं निकलेगा, तो इसके लिए इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल रिवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हो पाएगा तो सम के केस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑल के केस में नहीं आएगा। ऑल रिवर्स आर मेन, ऑल रिवर्स आर मेन जो है, आपको अगर उसको भी देखिए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सम रिवर्स आर मेन हो रहा है, ये भी नहीं हो पाया। सम मेन्स आर ट्रीज, ये तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया, और जब ऑल होता है सम क्यों नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, जो लोग इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लोग प्रीवियस मतलब हमारा जो है और भी क्लासेस जो हुए थे, प्रैक्टिस बैच हुए थे डीएफसीसीएल में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी था इस टाइप का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, सभी फूलदान फूल हैं, सभी फूलदान फूल हैं, कोई पौधा, कोई फूल पौधा नहीं है। फ्रेंड्स, ऑल वैसेस आर फ्लावर्स, नो फ्लावर्स इज अ प्लांट। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोला है, नो वासेस इज प्लांट, सम प्लांट्स आर वासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, अगर वासेस और फ्लावर्स के बीच में बोल रहा है, तो वासेस और फ्लावर्स के बीच में अगर आपको बोल रहा है तो पहला ऑप्शन में, दूसरा में क्या, प्लांट और फ्लावर और प्लांट है। तो देखिए पहला कंक्लूजन, नो वासेस इज प्लांट, मतलब वासेस और प्लांट के बारे में आपको हमको चेक करना है। तो देखिएगा, अगर तो वासेस और प्लांट्स दो ऑप्शन में है, दो स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट में वासेस है, दूसरा स्टेटमेंट में प्लांट है। तो इसको अगर आप करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको फ्लावर्स और नो फ्लावर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल वासेस इज नॉट प्लांट, ऑल वासेस इज नॉट प्लांट, क्योंकि नेगेटिव के थ्रू है, तो नो वासेस इज प्लांट, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा क्या, सम प्लांट्स आर वासेस, कैसे हो सकता है भाई, जब पहला वाला है कि ऑल प्लांट, नो वासेस इज प्लांट, तो सम वाला नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। दूसरी बात और डायरेक्ट देख लीजिए, पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव स्टेट में पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों मिलाकर करना है, निकालना है कंक्लूजन, तो पॉजिटिव वाला तो सही फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या देता है, नेगेटिव कंक्लूजन, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला नहीं फॉलो करेगा, सिर्फ पहला, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखिए वेन डायग्राम को थ्रू देखते हैं, ऑल वासेस आर फ्लावर, नो फ्लावर इज प्लांट, नो फ्लावर इज प्लांट, तो यहां से भी आपका निकल रहा है नो वासेस इज प्लांट, नो वासेस इज प्लांट, 1 नंबर सही। सेकंड, सम प्लांट्स आर वासेस, सम प्लांट्स आर वासेस, बिल्कुल भी नहीं, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत, पहला नंबर ऑप्शन सही, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन फटाक से बनाइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी बनाइए फ्रेंड्स, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, और भी क्वेश्चन बहुत है। 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज। फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, आप लोग को थोड़ा सा टाइम, आप लोग स्टेटमेंट के थ्रू भी बना सकते हैं, जो हम बताएं उसको थ्रू भी बनाते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन सबको वेन डायग्राम के थ्रू भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए भी थोड़ा सा फायदा होने, तो लगेगा कि सर कंफ्यूज भी कर देते हैं बहुत सारा चीज़। ठीक है, जो क्वेश्चन वैसे आप लोग को समझना है अच्छे से, और इसको तो आप मेरा क्या बोलते हैं बेसिक क्लास देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे से एकदम
बड़ा टाइम ले लेकर समझाएं, ठीक है। चलिए, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। ऑल ट्रीज आर पेपर्स, सम पेपर्स आर बुक्स, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोला है? कंक्लूजन बोला है कि ऑल बर्ड्स आर पेपर्स, सम बर्ड्स आर बुक्स, ठीक है। ऑप्शन में बोला है 1 ABCD। चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें क्या होता है। चलिए देखिए, ऑल ट्रीज आर पेपर, ठीक है। सम पेपर आर बुक, ऑल ट्रीज आर, सॉरी, ऑल बर्ड्स आर ट्री पहले था, एक मिनट रुक जाइए। ऑल बर्ड्स आर ट्री, ऑल ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर बुक। चलिए, कंक्लूजन क्या है? ऑल बर्ड्स आर पेपर, ऑल बर्ड्स आर पेपर, पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा क्या है? सम बर्ड्स आर बुक्स, सम बर्ड्स आर, ये बर्ड्स है ना फ्रेंड्स, ये बर्ड्स है BR, और ये क्या है? बुक है। सम बर्ड्स आर बुक, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें से आपको ऑप्शंस क्या आ जाएंगे? बोथ कंक्लूजन 1 और 2 नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा D, इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए, सॉरी 16 नंबर नहीं, 16 नंबर तो हो गया, 17 नंबर लगाइए। फ्रेंड्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा, तो हिंदी वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको काफी आप लोग का भी नंबर आएगा, हिंदी में भी लेंगे। क्या बोला है? फटाक से बनाइए आप लोग, इसको देखिए और बनाइए जल्दी से, जल्दी 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 बनाइए। डायग्राम ड्रॉ हो जाना चाहिए, और स्टेटमेंट कंक्लूजन के थ्रू बना सकते हैं तो वही बनाइए, जल्दी बनाइए। मतलब डायरेक्ट थ्योरी जो सेक्शन बताएं उसके थ्रू बना सकते हैं, वही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपको बन रहा है उसे बनाइए। जो 15 क्वेश्चन तक में आपको हम दोनों लेकर चलें। अब एक स्टेटमेंट डायग्राम लेकर चलते हैं, वेन डायग्राम। चलिए, कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्या कुछ बंदर गधे हैं? तो हो गया कुछ बंदर गधे हैं, ठीक है। कुछ सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। कुछ पीले नीले हैं, कुछ पीले नीले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब इसी को देख कर देंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में मंकी, ये हो गया क्या? क्या बोला है? एस, ये बोला है येलो, वाई, ये बोला ब्लू, नीला। चलिए फ्रेंड्स, क्या बोला है? सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं, वेरी गुड। अच्छा सॉरी, हाँ सभी गधे पीले हैं, ओके, मजा आ जाएगा इसमें, ओके। बताइए इसका आंसर बताइए तो फ्रेंड्स, आप लोग का क्या आ रहा है? चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। अब चलिए आइए देखिए, ऑप्शन नंबर 1 को मार्क करके रखिए, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन मार्क लगा कर रखिए। ऑप्शन नंबर 2 से चेक कीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कुछ गधे नीले हैं, कुछ गधे नीले हैं, नहीं भाई साहब। सभी पीले गधे हैं, नहीं भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें एक बात गौर करेंगे, एक बात गौर करेंगे तो आपको हम बताए थे, वैसे ये चीज हम बताए थे। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या है? सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं। तो यहां पे इसको आप करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ABCD में कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इसको जो लगाना है आप इसको लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं पड़ रहा। इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए, रेड कलर, ब्लू कलर, जो लगाना है लगा लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि अगर कहीं इस ऑप्शन में कहीं भी रहता ओनली 2 इज फॉलोज, तो फ्रेंड्स आपका आंसर ओनली 2 ही होता, ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 नहीं। किंतु यहां क्योंकि यहां पे ऑप्शन नंबर 1 को भी ऐड कर लिया है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो करवा रहा है।
कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो करवा रहा है वो इस ऑप्शन के चलते हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन को डायरेक्ट स्टेटमेंट को कंक्लूजन में नहीं लिख सकते हैं। ये रेलवे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन रेलवे इसी क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन में बोल चुकी है 2016 के समय से ही कि हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को कंक्लूजन में फॉलो नहीं करेंगे। आप उसको अगर कर रहे हैं तो आपका गलत है, लेकिन यहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ओनली 2 इज फॉलोड, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी लेकर चलना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ऑप्शन में सिर्फ ओनली 2 रहता तो आपको ऑप्शन सिर्फ 2 वाला मारना होता, यहां पे 1 और 2 को लेकर चला। वैसे देखेंगे तो सभी गधे पीले हैं, सभी गधे पीले हैं, ये ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी है हमारा, इसीलिए कंक्लूजन में इसको डायरेक्ट फॉलो नहीं करवा सकते। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है अलग से ऑप्शन, तो आप इसको ऑप्शन डी लेकर चलेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या है। ओके चलिए जल्दी लिख कीजिए, बहुत क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, चलिए देखिए क्या है। आप लोग से बन रहा है, बनाइए जल्दी, बनाइए आंसर निकालिए, जल्दी से निकालिए आंसर, जल्दी जल्दी। एनर्जी, एनर्जी कहाँ, एनर्जी, एनर्जी किधर गया? एनर्जी इधर होना चाहिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एनर्जी होना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी डालिए, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्ट कीजिए और नीचे आंसर लिखिए। फिर वहाँ से हम लेंगे, हम देखेंगे उसको, फिर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करते हैं ना, रिफ्लेक्शन पढ़े ना हम लोग फिजिक्स में, वही करेंगे और आपको हम रिप्लाई कर देते हैं। ओके चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, कुछ दरवाजे अलमीरा है। ओके देख लीजिए यहाँ पे कुछ दरवाजे, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अलमीरा है, अलमीरा, ठीक है। उसका क्या बोला है, सभी अलमीरा खिड़की है। सभी अलमीरा क्या है फ्रेंड्स, खिड़की, ठीक है, खिड़की। ठीक है, हर्षी का दीर्घकार का दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां, वेरी गुड। कोई भी अलमीरा दरवाजा नहीं है, कोई भी अलमीरा दरवाजा नहीं है, बक गलत फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मतलब कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 लगा दीजिए। जिन लोग का फ्रेंड्स ए आया ऑप्शन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 19 नंबर क्वेश्चन लगाइए। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग, फ्रेंड धराधर कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या 19 नंबर क्वेश्चन कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर, जिन लोग का आ गया बहुत अच्छा, जिन लोगों का नहीं एक बार देख लीजिए। ऑल एप्पल्स आर लीव्स, लीव्स, सम लीव्स आर लेमन, इसको एल भी कर लीजिए, इसको एलएम कर लीजिए, लेमन। नो लेमन इज हाउस, नो लेमन इज हाउस। हिंदी वालों के लिए सभी सेब, ये हो गए आपके सेब, ये हो गए पत्ती, ठीक है, पत्तियां कर लीजिएगा। नींबू घर, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, कुछ घर सेब हैं, है क्या? नहीं, गलत, पहला ऑप्शन गलत, पहला कंक्लूजन गलत। कुछ नींबू सेब हैं, कुछ नींबू सेब हैं क्या? नहीं, दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, कोई घर सेब नहीं है, वेरी गुड, कोई घर सेब नहीं है, तीसरा नंबर सही, तीसरा नंबर सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी जिन लोग का आया बहुत अच्छा, चाहे जैसे है आप स्टेटमेंट वाले के जैसे हम करते थे वैसे किए, चाहे वेन डायग्राम के थ्रू किए, बिल्कुल सही। सी वाला आंसर जिन लोग का आया वो बिल्कुल सही। यहां पे या तो अनुसरण 1 और या तो 3, ये फॉलो करेगा क्या? देखिए तो ये फॉलो करेगा क्या, ये फॉलो करेगा क्या? एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, ये फॉलो करेगा क्या, देख लीजिए तो। ऑल एप्पल्स आर लीव्स, ठीक है। ऑल हाउस आर एप्पल, नो हाउस इज एप्पल, नो हाउस इज एप्पल। सम हाउस आर एप्पल और नो हाउस इज एप्पल। एक मिनट रुक जाइए, इसीलिए वेन डायग्राम को थोड़ी देखिए क्या होता है, अभी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो ऑल एप्पल्स, नो लेमन के लिए अगर हम लोग करेंगे तो सम लीव्स इज नॉट हाउस, लीव्स आउट में है, तो आपको कहाँ पे है, यहाँ पे एप्पल और हाउस में चाहिए। तो एप्पल और हाउस के लिए आपको किसी भी तरीके से फ्रेंड्स जिस चीज़ का सी आया उन लोगों के लिए, इसीलिए हम जो है ना वेन डायग्राम के थ्रू जो है आपको हमेशा वेन डायग्राम दो करेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत हो गया, यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत हुआ।
इसीलिए हम बोले। ऑप्शन नंबर हमको दिख गया नीचे डी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एप्पल और हाउस में चाहिए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को देखिए, आपको एप्पल और हाउस में चाहिए, एप्पल और हाउस में चाहिए ना, एप्पल और हाउस में देखिएगा तो एप्पल और हाउस में ऊपर से आपको कहीं पे भी अगर आप स्टेटमेंट कंक्लूजन के स्टेटमेंट के थ्रू अगर करते हैं तो कहीं पे भी कोई कॉमन टर्म नहीं आ रहा है। एप्पल और हाउस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों आपके जाइए तो क्या यहाँ पे सम लिप्स कॉमन आ रहा है, नहीं हटेगा। लिप्स कॉमन आ रहा है, नहीं हटेगा। लेमन कॉमन आ रहा है तो सम लिप्स और हाउस हो जाएगा, सम लिप्स और नॉट हाउस हो जाएगा, लेकिन एप्पल और हाउस में कोई कॉमन टर्म नहीं है। मतलब ये दोनों मिलकर एप्पल और हाउस वाला स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 1 और 3 कोई भी मिलकर आपको जो स्टेटमेंट 1 और 3 को देखिए, स्टेटमेंट 1 और 3 को देखिएगा तो ये दोनों मिलकर आपको एप्पल और हाउस में कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है। हाउस और एप्पल में आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए अब चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन को देखिएगा तो क्या है, पॉजिटिव। तीसरा कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। तीसरा कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव। अब आप देखिए उसका पहला वाला कोई कंक्लूजन तो नहीं दे रहा है, ये तो हो गया पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर, पहला कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सम हाउस और एप्पल नहीं कर रहा है, देख लीजिए सम हाउस और एप्पल नहीं कर रहा है। नो हाउस इज एप्पल, नो हाउस इज एप्पल। फ्रेंड्स इस चीज को आप कैसे बोल दीजिएगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को आप कैसे बोल दीजिएगा कर रहा है नहीं कर रहा है। ये बोला ना कि सम नो नींबू, कोई भी नींबू जो है आपका हाउस नहीं है, कोई भी नींबू आपका हाउस नहीं है। यहां पर क्या बोला, कुछ पत्ती नींबू है, कुछ पत्ती नींबू है, ये बोला है फ्रेंड्स, कुछ पत्ती नींबू है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे पत्ती नींबू नहीं होंगे, सारे पत्ती नींबू होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोला उसके बाद से, हाँ, नो हाउस इज एप्पल, नो हाउस इज एप्पल, ये आपको वेन डायग्राम से मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि नो हाउस इज एप्पल ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। ये वाला सेक्शन मान लेते हैं, ये वाला सेक्शन जो है हाउस नहीं है, ये वाला सेक्शन हाउस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाला सेक्शन तो हाउस हो सकता है। आप गौर कीजिए इस बात को, ये वाला सेक्शन जो है हाउस नहीं है, क्योंकि क्या बोला, कुछ पत्ती नींबू है, कुछ पत्ती नींबू है, मतलब ये वाला सेक्शन नींबू है, तो ये वाला सेक्शन हाउस नहीं है। लेकिन क्या ये वाला सेक्शन हाउस नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सरी है कि नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं वेन डायग्राम के थ्रू प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब देखिए तो पहला और तीसरा कंक्लूजन को आप गौर कीजिए सिर्फ, तो वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है। अब देखिए पहला कंक्लूजन में क्या है, हाउस है और एप्पल्स है, पहला कंक्लूजन में भी हाउस और एप्पल्स है, और तीसरा कंक्लूजन में देखिए हाउस और एप्पल्स है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गया, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों कंक्लूजन नहीं, मतलब नहीं आ रहा है, गलत है। दोनों में से एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों में से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। जिन लोगों का डी आया हमसे पहले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए बोलते हैं वेन डायग्राम के साथ फंस जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी आइदर 1 और आइदर 3 फॉलो करेगा, आइदर 1 और आइदर 3 फॉलो करेगा। पहले क्या रहा था, ओनली 3 नहीं, आइदर 1 और आइदर 3 फॉलो करेगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग फ्रेंड्स एक और देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए। ऑप्शन में आइदर वगैरह दिखे तो एकदम सावधान हो जाइए, कुछ से कुछ कर सकता है ये। 20, चलिए 20 नंबर बताइए क्या होगा। ऑल फैंस आर रेफ्रिजरेटर, नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी, ऑल रेफ्रिजरेटर आर कंप्यूटर, ऑल रेफ्रिजरेटर आर कंप्यूटर। ओके चलिए देखिए क्या है, ऑल फैंस आर रेफ्रिजरेटर, ऑल फैंस आर रेफ्रिजरेटर, ठीक है हो गया। नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी, नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी मतलब फैन, ये ठीक क्लियर हो रहा है। ऑल रेफ्रिजरेटर आर कंप्यूटर, ऑल रेफ्रिजरेटर आर कंप्यूटर, ये हो गया ना फ्रेंड्स। चलिए इसको बड़ा वाला बना देते हैं। ये अगर रेफ्रिजरेटर है फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये क्या है, फैंस है, यहाँ पे ये क्या है, टीवी है, सॉरी ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी, टीवी। चलिए क्या बोला है, नो फैन इज अ टीवी, नो फैन इज अ टीवी करेक्ट है। नो कंप्यूटर इज अ टीवी, नो कंप्यूटर टीवी, ये भी करेक्ट है। सम कंप्यूटर्स आर टीवी, बिल्कुल भी गलत है। ऑल रेफ्रिजरेटर आर फैंस, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 और 2 हो रहा है क्या, नो फैन इज टीवी, नो कंप्यूटर इज टीवी, बताइए ये होगा क्या,
यहाँ पे भी मजा है फ्रेंड्स। चलिए बताइए, इसीलिए आइदर और के वेन डायग्राम के थ्रू क्या क्या नौटंकी हो जाता है देख लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, अब इसको देखिएगा, इसको अगर आप इसके थ्रू ये देख लिए, अब इसको स्टेटमेंट कैलकुलेशन के थ्रू देखिए। देखिए नो फैन इज टीवी, नो फैन इज टीवी, ये तो आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके थ्रू देखिए नो फैन इज टीवी करेक्ट है, ठीक है। नो फैन इज टीवी कैसे हो जाएगा बता देते हैं। देखिए ऑल फैंस आर रेफ्रिजरेटर, नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी। तो वहां से आप देखिए पहला वाले स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट दिख रहा होगा। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर को अलग कर देते हैं, कैसे अलग कर देंगे, क्योंकि नो लगा, नो लिखा, रेफ्रिजरेटर के पीछे नो लगा, ऑल या नो चाहिए अलग करने के लिए, तो रेफ्रिजरेटर निकल जाएगा। तो नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी का मतलब क्या हुआ, टीवी के पीछे भी नो लगा हुआ है। इसको यहाँ पे देख लीजिए, टीवी के पीछे भी नो लगा हुआ है, ठीक है। टीवी के पीछे यहां पे क्या लगा हुआ है, नो लगा हुआ है ना, टीवी के पीछे नो लगा हुआ है ना। अरे रुकिए, ये देखिए ऑल फैन आर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये आप देख लीजिए नो आर मतलब रेफ्रिजरेटर इज अ टीवी, ठीक है। तो नो आर और ये रेफ्रिजरेटर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, ऑल फैंस इज, यहां पे क्या छिपा हुआ है, छिपा हुआ क्या है, नॉट या नो, तो ऑल फैंस इज नो टीवी। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी, ऑल रेफ्रिजरेटर आज कंप्यूटर्स। अब देखिए किसके किसमें में निकालना आपको, कंप्यूटर और बाद बाकी 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन देखिए, कंप्यूटर और टीवी के रेस्पेक्ट में, कंप्यूटर और टीवी रेस्पेक्ट में। तो देखिए कंप्यूटर और टीवी के रेस्पेक्ट के लिए आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, नो रेफ्रिजरेटर इज टीवी, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 को देखिए, नो रेफ्रिजरेटर, नो आर इज टीवी, और उसका क्या बोला, ऑल रेफ्रिजरेटर आर कंप्यूटर, सी। तो देखिए ऑल और नो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो या ऑल चाहिए था, तो हमको नो और ऑल दोनों है, तो इसलिए हट जाएगा। तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है नो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नो टीवी इज कंप्यूटर, नो टीवी इज कंप्यूटर, ये हो जाएगा। यहां से निकल गया क्या हमको, नो टीवी इज कंप्यूटर। तो आपका देखिए नो कंप्यूटर इज टीवी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, ओके ठीक है, हाँ, तो आपका ये भी जो है आपका करेक्ट हो गया, ये भी आपका करेक्ट हो गया, 2 नंबर भी आपका करेक्ट हो रहा है। अब देखिए सम कंप्यूटर्स आर टीवी, सम कंप्यूटर्स आर टीवी, ये हो सकता है क्या फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे देखिए, यहां पे 2 चीज है, नो भी है और सम नॉट भी है, नो भी है और सम नॉट भी है। यहां पे देखिए नो भी है और सम नॉट भी है। तो सम नॉट के केस में यहां पे क्या आ जाएगा, सम नॉट टीवी इज कंप्यूटर, सम नॉट टीवी इज कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा, सम नॉट टीवी इज कंप्यूटर ये भी होगा, और नो कंप्यूटर इज टीवी ये भी होगा फ्रेंड्स। सम नॉट टीवी इज कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, सम टीवी कंप्यूटर भी हो सकता है कि नहीं। देखिए यही चीज कंफ्यूजन का एलिमेंट होगा, इसी चीज की वजह से हम बोले कि वेन डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो नो टीवी इज कंप्यूटर तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे नो भी छिपा रहता है और सम नॉट भी छिपा रहता है। अगर सम का केस लेंगे तो सम नॉट मतलब सम टीवी इज नॉट कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया, सम कंप्यूटर इज टीवी, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब क्या हो रहा है, कंफर्म कंक्लूजन आपको नहीं मिल रहा है। 2 और 3 में ऑल रेफ्रिजरेटर आर फैंस, ऑल रेफ्रिजरेटर फैंस, तो ये तो फ्रेंड्स आपका होगा ही नहीं, ठीक है। आप किसी से भी एलिमिनेट कर लीजिए, ऑल रेफ्रिजरेटर फैंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए 2 और 3 में कर, एक तो आपका फॉलो कर रहा है, 2 और 3 में देखिए वही चीज, दोनों कंक्लूजन कोई क्लियरली फॉलो नहीं कर रहा है, फ्रेंड्स। क्लियरली यहाँ पे नॉट और सम नॉट लगा दे रहे हैं, तो आपको ऑप्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है, नॉट और सम नॉट में, तो क्लियर कंक्लूजन नहीं आ रहा है। दूसरा पॉजिटिव निगेटिव है स्टेटमेंट कंक्लूजन, सम, और एक है क्या, नो, पॉजिटिव निगेटिव है। देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी सेम है, कंप्यूटर और टीवी सेम है, तो आइदर और का केस लग जाएगा। मतलब वन एंड आइदर 2 और 3, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा बी। जिन लोगों का बी आया बहुत अच्छा, फ्रेंड्स। ये अगर समझ में नहीं आता आप पीछे से फिर से पॉज करके थोड़ा सा बैक करके उसको समझ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया 20 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लगाइए, 21 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। अच्छे क्वेश्चन थे ये सब, क्वेश्चन ही तो आपको फंसाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन से तो फंसाएगा आपको। 21 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए, दिख रहा है फ्रेंड्स। चलिए आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, इसका हम बनाना शुरू कर देते हैं। सम चॉक्स
आर बाइक, ऑल बाइक आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर येलो। ठीक है, अब क्या क्या बोला, क्या क्या बोला यहाँ पे देखिए, ऑल बाइक्स आर ऑरेंज, ऑल बाइक्स आर ऑरेंज करेक्ट, सम येलो आर ऑरेंज करेक्ट, सम बाइक्स आर येलो, सम बाइक्स आर येलो डाउट, मतलब नहीं, ऑल ऑरेंज आर बाइक्स, ऑल ऑरेंज आर बाइक्स नहीं, नहीं, तो यहां पे हो रहा है ऑप्शन 1, आइदर 1 और 4 एंड 2 फॉलोज, आइदर 1 और 4 फॉलोज, ओके, ओनली 2 फॉलोज। चलिए फ्रेंड्स बनाइए इसका आंसर, मजेदार क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेन डायग्राम से तो कंफ्यूज क्रिएट सब कर दे रहा है। आंसर बताइए फ्रेंड्स इसका। देखिए अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो इसका आंसर डी होगा, ओनली 2। यहां पे आइदर और का केस क्यों नहीं लगा फ्रेंड्स, देखिए जिसमें ये आइदर और का केस क्रिएट कर रहा है 1 और 4 में क्रिएट कर रहा है ना आइदर और का केस, तो आप गौर कीजिए आइदर 1 और 4 दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले खत्म, पहले ही खत्म। और देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, बाइक्स और ऑरेंज है, ऑरेंज और बाइक्स हैं, सॉरी सेम है फ्रेंड्स, सेम है, ऑरेंज और बाइक्स है, बाइक्स ऑरेंज ये भी सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, बताए थे ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। पहला क्या था, दोनों में से कोई फॉलो नहीं करना चाहिए, दूसरा क्या था, एक पॉजिटिव कंक्लूजन एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, तीसरा क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो दो चीज तो, एक चीज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है, तो 1 और 4 वाला जितना भी आइदर वाला है उसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाइए। क्या है, कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जियां, ठीक है आप इसको लिख लीजिए, सब कर दें शॉर्टकट में, सभी सब्जियां पौधे हैं, पौधे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए बनाइए कुछ पौधे। अब देखिए कंक्लूजन क्या बोला है, पहला हिंदी वालों के, इंग्लिश वालों के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल प्लांट, देख लीजिए कुछ फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स। ठीक है, चलिए देखिए अब ऑप्शन कंक्लूजन क्या है, सम प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, सम प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन वन कंक्लूजन सही है। 2 देखिए सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, सम फ्रूट्स आर प्लांट्स, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स तो ये थे आपके 22 क्वेश्चन। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन में जबरदस्त वाला कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, हमको पता है, आप उसको क्या कीजिएगा फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, उससे आपका वो कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा, वो कंफ्यूजन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, वो वही इसी चीज के लिए बोलते हैं, वेन डायग्राम से हमेशा अगर आप ड्रॉ करके बना लेते हैं सब ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे ही ऑप्शन में आइदर और का केस वगैरह दिखे तो आप सतर्क हो जाइए, उस टाइम पे जो हम आपको पहला जो मेथड बताएं जिससे हम पूरा पढ़ाएं क्लास को वो फॉलो किया कीजिएगा, उससे आपको क्लियरेंस हो जाएगा आइदर और का केस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि आप देखे ही होंगे ये सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के किसी भी फॉर्मेट से, सारे फॉर्मेट से, और रेलवे के भी सारे फॉर्मेट से। यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि रेलवे जेई ऐसा करके नहीं, सब लेकिन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल रहता है। ठीक है, इसमें से थोड़ा जो क्वेश्चंस ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको हम बताएं, पॉसिबिलिटी वगैरह सब बताएं, वो वाले टाइप भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपका सिलॉक्स हो गया पूरी कंप्लीट, मेरा काम पूरा डन। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बुक उठाना है, जो भी बुक आप कर रहे हैं उस बुक से आपको पूरा क्वेश्चंस बनाने हैं और पूरा क्वेश्चंस आपको उससे लगाना है। जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा होगा, रीजनिंग बाय विक्रम सर, हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक था कि सर रीजनिंग ग्रुप के बारे में लिख दीजिए, यहाँ भी लिख देते हैं हम आपको रीजनिंग बाय, नहीं तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, आप लोग को मिल ही जाएगा। ये नाम डाल के, ठीक है, रीजनिंग बाय विक्रम सर, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, आपको यहां से
हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, उसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक पे भी डाला दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। आप हमारा मैथ्स का क्लास देखिए, मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, बेसिक करके पढ़ा रही है पूरा एकदम अच्छे से। उसके बाद मैम जो मनीषा मैम जो शुरू कर दी है मैथ्स, मेरी हमारी अभिषा मैम पढ़ाती हैं, और क्या बोलते हैं टेक्निकल का क्लास मनीषा मैम ऑलरेडी शुरू कर दिए। जिन लोगों का CBAT के बारे में जानना है जिन लोगों को, वो लोग आप जाके, आप विनय सर ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्लास बना के डाल दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। हमारा मूल मंत्र क्या है फ्रेंड्स? शिद्दत। शिद्दत होगी किसी भी चीज को पाने की तो जिंदगी जिंगाला हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? मतलब जॉब यहाँ पे शिद्दत किस चीज की है? जॉब की। और मेहनत, शिद्दत के बाद क्या आता है? मेहनत। तो मेहनत क्या है यहाँ पे? पढ़ाई। खूब पढ़िए, मन लगा के पूरा अच्छे से पढ़िए, एकदम अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल जगह। ठीक है फ्रेंड्स, तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग तब तक चाहें तो अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि सर नया टॉपिक क्या शुरू करना है, नया टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है, वो भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।